हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हमारा जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। मतलब ओरिएंटेशन क्लास है ये। आज हम कुछ थोड़ी बातें करेंगे कि क्रैश कोर्स में हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या तरीका रहेगा, क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि इस क्रैश कोर्स से हम मैक्सिमम आउटकम हम निकाल सकें। ठीक है बेटा। तो ये ओरिएंटेशन लेक्चर है जिसमें मैं आपसे जो है वो एक जनरल सी बात करूंगा और उसके बाद में हम एक काम जरूर करेंगे। जब ये छोटा सा लेक्चर आपका खत्म होगा उसके बाद हम है ना एक मैनिफेस्टो पर बात करेंगे हम, ठीक है ना। जो कमांडो मैनिफेस्टो है और उसको सबको पालन करना है, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से बेटा सुनना, ठीक है। एक एक बात मैं यहाँ जो कहूंगा आपसे वो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां बैठे हर बच्चे से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप यहां इसलिए नहीं आए हो कि आपको नीट का सिलेबस नहीं पता। आप यहां इसलिए आए हो क्योंकि आपके मन में ये डर बैठ गया है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर सही डायरेक्शन में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, ठीक है। मेरा डायरेक्शन सही है या नहीं है, सच बताना, ऐसा है या नहीं है, बताओ। और ये डर आपको तो मैं कि ये मत सोचना कि कोई कमजोर बच्चों को ये डर होता है। ये डर हर उस बच्चे को होता है जो अपने एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए सीरियस होता है। नीट 2026 जो है ना, यदि मैं आपसे बोलूं तो ये कोई अब बहुत इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं रह गया है, बल्कि नीट 2026 एक ऐसा एग्जाम होगा जो डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर का एग्जाम होगा। ये मतलब ह्यूज प्रेशर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसका एग्जाम होगा। ये टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम होगा। ये आपको मैं बिल्कुल अपने घर की बात बतलाता हूं क्योंकि आप भी मेरे बच्चों जैसे हो बेटा, है ना। मतलब मेरे परिवार में आप में ज्यादा फर्क नहीं है, हम लोग सब एक बड़ा परिवार है। देखो, मेरा बेटा है, उसको इस बात की बहुत गलत फहमी थी कि वो उसे बहुत कुछ आता है। वो भी तैयारी कर रहा है, नीट देगा 26 का, वो भी तो वो तैयारी कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि देख बेटा, ऐसा है कि तू पढ़ तो बायोमेंटर से रहा है। उसने तमाम, ये भी मैं क्लियर करता हूँ, मैं कोई गलत बयान ही नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, है ना। मतलब मुझे किसी का डर नहीं है तो मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा। तो मेरा बेटा सबसे पहले जो है वो एक बहुत नामी कोचिंग है एलन, उसको ज्वाइन किया। सेटिस्फाइड नहीं रहा, छोड़ दिया। उसके बाद उसने मुंबई में ज्वाइन किया पैस, यहां का बड़ा नामी कोचिंग है। 2 महीने गया, छोड़ दिया। मैं उसको डे वन से कह रहा था कि बेटा तुमको है ना कहीं नहीं जाने की जरूरत है, तुमको बायोमेंटर से पढ़ना है। लेकिन होता वही ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। फाइनली लौट के वो बायोमेंटर्स पे आया। पूरी सब यानी फिजिक्स वो अमर सर से ही पढ़ता है, चिन्मय सर से केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी मुझसे पढ़ता है, सारे डीपीएस लगाता है। लेकिन एक गलती कर रहा था, जो वीकली टेस्ट होता है उसको वो मिस कर रहा था मेरे कहने के बावजूद, जबकि मेरा खुद का बेटा है। उस पापा स्कूल का ये काम आ गया, वो 12th में अभी, स्कूल का ये काम आ गया, फला हो गया, ढिका हो गया, आज ये हो गया, वो हो गया। मैंने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इसको खुद समझ में आएगा तो वो पानी, आप अब देखो क्या होता है, कई बार कई चीजें ऐसी होती है तो अनुभव से ही सीखता है आदमी। तो अभी जब जब उसका उसका जब उसका एग्जाम लिया गया, जब उसका मॉक टेस्ट लिया गया उसका, तो उसको क्वेश्चंस बन रहे थे, उसको क्वेश्चंस बन रहे थे, लेकिन टाइम 3 घंटे में वो नहीं कर पाया। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने। फिजिक्स पूरा अटेम्प्ट किया, बायोलॉजी पूरा अटेम्प्ट किया। और जो गलतफहमी थी कि बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, वहां पे 10 से 12 सिली मिस्टेक की। 90 में से उसने 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की। 2 क्वेश्चन गलत हो गए उससे। फिजिक्स जिसको वो अपना बहुत स्ट्रांग पार्ट मानता है, वहां पे 5 क्वेश्चन नहीं बने और 7 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुआ। बोला पापा मेरे को आता था, कैसे गलती हो गया? मैंने कहा यही इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटा जो नीट का एग्जाम है ना, वो बेसिकली अंडर प्रेशर में आपका डिसीजन मेकिंग कैसे होता है उसका एग्जाम होता है। तो अब एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको, क्रैश कोर्स को लेकर मैं सबसे बड़ी गलत फहमी जो लोगों को होती है ना, वो उसको आप दूर कर लो पहले के। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिलेबस जल्दी खत्म करना है। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमें शॉर्टकट में जीना है या शॉर्टकट में कोई चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ मतलब ही नहीं इस चीज का।
क्रैश कोर्स का असली मतलब यह है बेटा कि पहले से पढ़े हुए सिलेबस को एग्जाम ओरिएंटेड लेंस से देखना, हाई रिस्क टॉपिक्स को पहचानना, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ना, और सबसे जरूरी यह है अपनी गलतियों को एग्जाम होने के पहले पहले पहचान लेना ताकि उन गलतियों को हम फिक्स कर सकें। समझ में आ रही बात? तो ये जो जितने लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं क्रैश कोर्स में गीतेंद्र सर बोल रहे हैं बायोमेट्रिक क्रैश कोर्स में चमत्कार हो जाएगा, तो बेटा चमत्कार होना होता है ना, तो देखो आप तो मैं ईमानदारी से एक पिता की हैसियत से भी बोल रहा हूं, सबसे पहले चमत्कार मैं अपने घर में करता अपने बेटे के लिए, पर मैं जान रहा हूं इस बात को कि मैं तो कॉमन प्लेटफॉर्म दे सकता हूं, जो चमत्कार होना है वो तुम्हारे अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने से होना है, ठीक है। तो मैं एक बात बेटा याद रखो, नीट में सिलेक्शन नॉलेज से नहीं रुकता, सिलेक्शन मिस्टेक करने से रुकता है। मैंने कहा ना मेरा बेटा फिजिक्स कर लेता है, उसको फिजिक्स बहुत पसंद है, जब भी मैं घर जाता हूं फिजिक्स करता मिलता है मेरे को, लेकिन तब भी उसने सिली मिस्टेक्स की है, क्वेश्चन छूटे उससे, टाइम मैनेज नहीं कर पाया। केमिस्ट्री उसका बहुत स्ट्रांग है लेकिन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, फिजिक्स में टाइम लग गया, बायो में टाइम लग गया, और बायोलॉजी उसको सबसे स्ट्रांग मानता है अपना, वो वहां पे वो किसका बेटा है, वो मेरा। और इसमें कहने में मुझे कोई शर्म भी नहीं है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट मेंटर इन बायोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट, बाकी भी ठीक है पर आई एम द बेस्ट, ये तो मैं खुल के कह रहा हूं आपसे। उस मेरा बेटा गलती कर रहा है, सिली मिस्टेक कर रहा है, आप भी मेरे बच्चे ऐसे हो, तो मेरा फर्ज है कि मैं रोकूं, समझाऊं आपको मैं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स बेटा जो है ऐसी ही मिस्टेक को पकड़ने का नाम है बेसिकली, ठीक है। देखो अब एक बात और ध्यान सुनो बेटा, ये क्रैश कोर्स काम करेगा या नहीं आपके लिए, ये एक ही बात, एक ही चीज ये तय करेगी कि लेक्चर के बाद आपने डीपीएस सॉल्व किया या नहीं किया। हर लेक्चर के साथ में डीपीएस कनेक्टेड है, फिजिक्स में डीपीएस में 40-45 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 40-45 क्वेश्चन है, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन है। आपने लेक्चर देखने के बाद डीपीएस के जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपने सॉल्व किए या नहीं किए। लेक्चर तो आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा बेटा, एमसीक्यू बताते हैं कि आप उस रास्ते पर सही से चल रहे हो कि नहीं चल पा रहे हो, मतलब जो सीखा है वो सही सीखा है कि नहीं सीखा है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएगा बेसिकली एमसीक्यू बताएगा। भाई डीपीएस में एमसीक्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम में पूछे आते हैं, नीट पैटर्न में एमसीक्यू आता है बेटा, कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट करके कई एमसीक्यू दिए गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए गए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दिए गए, और कॉमन स्टूडेंट जो है वो बेसिकली एमसीक्यू में ही ट्रैप हो जाते हैं, वो ऐसे कठिन क्वेश्चन, ऐसे ट्विस्ट किए क्वेश्चन को ट्रैप कर लेते हैं, टाइम खराब करते हैं, बच्चों का टाइम वो एक्सप्लॉइट करते हैं। उससे क्या दिक्कत होती है कि आप आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के आते हैं आप। तो सही तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि एमसीक्यू करके, बस कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू किया आंसर देख लिया, गलत तरीका है। कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू में सही कितने हुए गलत कितने हुए इतना बस काउंट देख लिया, अच्छा मैंने 50 अटेम्प्ट किए थे, 40 सही है 10 गलत है, बात खत्म होगी। नहीं नहीं नहीं, हर एमसीक्यू के बाद खुद से पूछो मैंने ये क्वेश्चन क्यों गलत किया, सही किया तो बाकी दूसरे 3 ऑप्शन में क्या गलती थी, क्या कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था, क्या मैंने कैलकुलेशन में एरर की है, क्या मैंने रीडिंग में कोई एरर की है, क्या मैंने पढ़ा नहीं कि पूछा क्या था, कि ज्यादातर ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं है ना जो कंफ्यूज करते हैं, क्या मैं उन वर्ड में कंफ्यूज तो नहीं हुआ, नीट में ये ट्रैप कैसे रिपीट हो सकता है, क्या मैं ये गलती दोबारा भी कर सकता हूं, अगली बार मैं इससे बचने के लिए क्या करने वाला हूं, ठीक है। जब तक एमसीक्यू आपको अनकंफर्टेबल ना करे ना तब तक वो एमसीक्यू आपको स्ट्रांग नहीं बनाएगा, ठीक है। आपको कोई एमसीक्यू किया, चैलेंज किया उसने आपको, तो आपने एक बार गलती की तो अगली बार वो गलती दोबारा आप नहीं करोगे, ठीक है। और अब एक बहुत जरूरी बात, नीट 2026 में आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू नहीं करने हैं, आपको ज्यादातर एमसीक्यू सही तरीके से करने हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने 25,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये कोई ओलंपिक का मुकाबला बेटा। मैं पूछता हूं कि उनमें से कितनों ने तुम्हें बदल दिया है, कितने एमसीक्यू तुमको सिखा कर गए हैं। स्मार्ट एमसीक्यू वो होता है जो तुमसे गलती करवा के तुमको सिखाता है कॉन्सेप्ट को। आपने हर एक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का था, क्या आपने उस कॉन्सेप्ट के साथ में दी, हर एक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का था, क्या आपने उस एक कॉन्सेप्ट पे कम से कम 5 एमसीक्यू सॉल्व किए आपने, हर एक फॉर्मूले पे 5 क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व किए नहीं क्या आपने,
ठीक है, क्या आपके पास एक कॉपी में बार बार रिपीट होने जो गलतियां आप बार बार करते हो उसकी लिस्ट मौजूद है आपके पास कि अगली बार वो गलती मत करना? तो मैं एक बात साफ साफ कह दूं, याद रखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस मार्क्स नहीं बढ़ाती, एमसीक्यू एनालिसिस मार्क्स बचाती है गलती से, बचाती है गलती से, ठीक है ना? अब बायोलॉजी को लोग बहुत सबसे डेंजरस कंफर्ट जोन मान लेते हैं। बायोलॉजी तो मेरी बहुत स्ट्रांग है साहब। अरे स्ट्रांग है तो लेके आना 340 नंबर, 350 नंबर लेके आओ ना भाई, स्ट्रांग है तो। नहीं, बायोलॉजी तो मेरी बहुत स्ट्रांग है। भाई बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां सबसे इंटेलिजेंट बच्चे भी ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर बैठते हैं, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। ये तो एनसीईआरटी से बाहर है ऐसा सोचना। लाइन पढ़ रहे कोई वर्ड को स्किप कर दिया है, एनसीईआरटी के डायग्राम को लाइटली ले लिया है। गोल्डन रूल है, एमसीक्यू जो एनसीईआरटी है ना वो सुप्रीम कोर्ट के समान है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा वही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व करो, हर लाइन एक क्वेश्चन बन सकती है, इस बात का ध्यान रखो। बायोलॉजी में लगता है ये गलत अप्रोच है, लिखा है एनसीईआरटी में ये सही अप्रोच है, ठीक है? तो बायोलॉजी में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इफ टाइप क्वेश्चंस, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व करने होंगे आपको। फिर आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स को फियर नहीं, प्रोसेस चाहिए। फिजिक्स मुश्किल नहीं है बेटा, फिजिक्स जो है वो केयरलेस थिंकिंग को पनिश करती है। लापरवाह रहोगे तो गलती कर बैठोगे, ठीक है? तो आपको किन बातों का डीप प्रिकॉशन रखना है, गहरा ध्यान रखना है? हर क्वेश्चन में आपको यह पता लगाना है कि यह क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट का है। फ्री बॉडी डायग्राम इस्तेमाल कीजिए, यूनिट्स का कन्वर्जन सही कीजिए। फॉर्मूला याद रखने से पहले यह भी समझो कि फॉर्मूला आया कहां से, ताकि क्वेश्चन में समझ पाओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक फॉर्मूले पे कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बदलता है, स्टूडेंट का पैनिक बदल जाता है। ज्यादा पैनिक करोगे गलती कर बैठोगे। आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री जो है वो साइलेंट रैंक किलर है, चुपचाप से धीमे से पीछे से पीठ में आके छुरा घोप देती है। होते ना कुछ लोग हैं चालाक टाइप के, पीछे से पीठ में आके छुरा घोप दिया। आस्तीन का सांप बोलो केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच 10 से 15 मार्क्स का फर्क होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यदि अच्छा करना है, फॉर्मूला याद रखिए, उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और टाइम लिमिट यानी ये जान लीजिए अच्छे से कि टाइम मैनेजमेंट करना आपको सीखना है फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन याद नहीं करना है बेटा, लॉजिक भी याद रखना है, मैकेनिज्म पता होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट पता नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम कहें तो एनसीईआरटी जो है ना वो वेपन है, सबसे बड़ा वेपन एनसीईआरटी है। बार बार रिवीजन किए बगैर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में गलती होगी बेटा, ठीक है? अब सबसे अनकंफर्टेबल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर हम बात करेंगे, वो ये है कि नीट 2026 बेटा मोटिवेशन से नहीं निकलेगा। नीट 2026 हैबिट से निकलेगा, आदत से निकलेगा। मोटिवेशन आएगा जाएगा लेकिन हैबिट रोज चलेगी। डिसिप्लिन के कुछ रूल बना लो। सेम स्टडी टाइम डेली, हर दिन आपको सेम टाइम पर स्टडी करना है अगले 100 दिन। एक बात याद रखना है, अगले 100 दिन जो है ना आपको जो है वो अपने आप को देना, मशीन बन जाओ, बिहेव लाइक ए मशीन। कहो अपने आप से कि मुझे करना है तो मतलब करना है। तो नेक्स्ट 100 डेज आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज होंगे बेटा के, ठीक? सेम टाइम टेबल बनाइए, सेम समय पर इसको फॉलो कीजिए। फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, कंट्रोल एक्सेस, ठीक है ना? बैकलॉग, इमरजेंसी मोड, बैकलॉग नहीं लगना चाहिए, कम से कम क्रैश कोर्स से बच जाओ इससे। 8 घंटे कम से कम नींद लेना है, हेल्दी फूड खाना है। आप जितना सिंपल बेटा रूटीन रखोगे ना उतना स्ट्रांग रिजल्ट आएगा। अभी सारे लोग जितने भी ना, जितने रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत वफा सबको भूल जाओ। अरे साहब मुझे तो बहुत घनघोर वाला खतरनाक वाला प्यार हो गया, मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूं, मेरी तो बात नहीं हो रही। यदि मैंने पढ़ाई की और मैंने अपने प्रेम को 2-4 घंटा नहीं दिया ना तो वो भाग जाएगा प्रेम। अरे वो प्रेम ही नहीं है भाई, वो प्रेम चोपड़ा है, वो भाग जाएगा, पुरानी फिल्मों का विलेन। किसी बात कर रहे हो सर? मैं बेचैन रहता हूं, मुझे लगता है कि यदि मैंने बात नहीं की तो वो किसी और की हो जाएगी।
तो भैया वो तेरी थी ही नहीं कभी, क्यों टेंशन ले रहा है? समझ गए बात को? ये सब बातें मुझे बोलनी पड़ रही है, अभी खुल के बोलनी पड़ रही है। लिम्बिक सिस्टम का लोचा जो ना संभाल लो 10 दिन के लिए, ठीक है? अपने आप से बोलो, ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, क्योंकि मैं एक कमांडो हूं। तो मैं वही कहता हूं, आप जितना सिंपल रूटीन रखोगे उतना स्ट्रांग रिजल्ट आएगा। अब ये क्रैश कोर्स आपका रिजल्ट कैसे बदल सकता है? अगर आप सोचते हैं ना कि आप सर पहले भी तो कोर्स किए फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो समझो बेटा, कोर्स ने आपको कभी नहीं हराया, अप्रोच ने हराया है आपको। हर टीचर, मैं बायोमेंटर्स की बात नहीं कर रहा, हर टीचर अपना पूरा देने की कोशिश करता है। आपका अप्रोच नहीं सुधरेगा तो कोई नहीं जिता सकता आपको उठ के। अगर आपने अपना ईगो छोड़ दिया, जो सर बोल रहे हैं हम लोगों की बात मानी आपने, ईगो छोड़ दिया आपने, मिस्टेक को एक्सेप्ट किया, एमसीक्यू से भागना बंद कर दिया, डिसिप्लिन में रहे आप, तो यही क्रैश कोर्स आपका लास्ट बस स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्शन बनेगा। फिर दोबारा कभी नीट के कोर्स ज्वाइन नहीं करने पड़ेंगे, एमबीबीएस करना। फिर आज मैं आपसे प्रॉमिस नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आपसे एक फैसला मांग रहा हूं। फैसला ये करो अपने आप से, फैसला एक्सक्यूज नहीं बनाओगे, कंपैरिजन नहीं करोगे, प्रोसेस के साथ चीटिंग नहीं करोगे। अगर आपने ये किया ना, तो मैं गारंटी देता हूं रिजल्ट बदलेगा, रैंक बदलेगी, और सबसे जरूरी आपका अपने ऊपर भरोसा वापस आएगा। वेलकम टू द बायोमेंटर्स क्रैश कोर्स 2026। अब मेहनत नहीं, सही मेहनत शुरू होती है यहां से। अब मेहनत नहीं, सही मेहनत शुरू होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, लास्ट में मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा, कि क्रैश कोर्स का एक कमांडो मैनिफेस्टो है, वो आपको पीडीएफ अब ऑलरेडी सिस्टम में होगा। तो आप उस पीडीएफ को, जो बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं उनको पीडीएफ ये मिलेगा, और जो बच्चे यदि जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं इसको, तो उनको जो है वो गूगल ड्राइव लिंक में ये मिल जाएगा, ठीक है? तो इस मैनिफेस्टो को बेटा आप बड़े ध्यान से पढ़िए और इसको अपनी दीवार पर चिपका लीजिए प्रिंट आउट निकाल के। मैं आपका नाम शॉर्टकट नहीं, सिस्टम चुनता हूं। मैं क्रैश कोर्स में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे सिलेबस नहीं आता। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे सही दिशा, सही सोच और सही एग्जीक्यूशन चाहिए। मैं भाग्य पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करता हूं। मैं मानता हूं कि रोज का रूटीन रिजल्ट बनाता है। मोटिवेशन टेम्पररी है, हैबिट परमानेंट। इसलिए मैं रोज सेम टाइम पर पढ़ूंगा। क्लास मिस करना कोई ऑप्शन नहीं होगा। बैकलॉग को इमरजेंसी माना जाएगा। मैं अपने दिन को नहीं, अपने दिन के सिस्टम को कंट्रोल करता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं लेक्चर अकेला प्रिपरेशन नहीं है, एमसीक्यू के बिना कॉन्सेप्ट अधूरा है। इसलिए हर लेक्चर के बाद डीपीएस एमसीक्यू करना अनिवार्य है। एमसीक्यू मैं स्कोर के लिए नहीं, इनसाइट के लिए करूंगा। मैं सही आंसर से नहीं, अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं एमसीक्यू ऐसे करूंगा कि हर गलत सवाल का कारण निकालूं, सेम मिस्टेक को दोबारा ना दोहराऊं। लगता है से नहीं, लिखा है से चलूं। एमसीक्यू प्रैक्टिस मार्क्स नहीं बढ़ाती, एमसीक्यू एनालिसिस मार्क्स को बचाती है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी मेरा फाइनल अथॉरिटी है। वर्ड टू वर्ड क्लैरिटी मेरी ताकत है। फिजिक्स में फॉर्मूले से पहले लॉजिक को समझूंगा। यूनिट और डायग्राम मेरी सुरक्षा है, तो उस पर का ध्यान रखूंगा। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को समझूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का बार बार रिवीजन करूंगा। मैं सब्जेक्ट से नहीं, मैं केयरलेस मिस्टेक से बचता हूं। मैं जानता हूं फोन फोकस चुराता है, देर रात गिल्ट बढ़ाता है। इसलिए फोन का फिक्स टाइम होगा। स्लीप और हेल्थ मेरी प्रायोरिटी होंगे। मैं अपने फ्यूचर के साथ चीटिंग नहीं करता। मैं यह मानता हूं 12 घंटे कभी कभी नहीं से बेहतर है कि मैं 6 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ाई करूं। मैं एक्सट्रीम नहीं, कंसिस्टेंट बनता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं नीट नॉलेज नहीं, एप्लीकेशन पूछता है। पैनिक में मार्क्स चले जाते हैं, इसलिए मैं मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं, डायग्नोसिस मानूंगा। मैं गलती से भागूंगा नहीं, उसका वहीं पर इलाज करूंगा। मैं ब्लेम नहीं करूंगा, ना टीचर्स को, ना बैच को, ना टाइम को, ना परिवार को। रिजल्ट मेरा होगा, जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। तो मैं आज ये घोषणा करता हूं, मैं शॉर्टकट नहीं खोजूंगा, मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा। मैं एक्सक्यूजेज नहीं बनाऊंगा,
मैं सिस्टम पर भरोसा करूंगा और अगर मैं सब ये ईमानदारी से करता हूं तो ये क्रैश कोर्स मेरा रिजल्ट बदल देगा। लास्ट में अपने सिग्नेचर करना, डेट डालना और दीवार पर ये चिपका लेना। समझ गए? ये मैनिफेस्टो है, तो वह रोज याद दिलाएगा कि तुमने अपने आप को वायदा किया था। मेरे से वायदा का कोई मतलब नहीं है, अपने आप से वायदा कीजिए। और जो आदमी अपने आप से किए गए वायदे को नहीं निभा सकता ना, तो दूसरे से क्या वायदा निभाएगा वो। और जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता ना, दूसरे से क्या प्रेम करेगा वो। आ रही बात समझ में? और दुनिया में तुम्हें लगता है ना प्रेम मोहब्बत से कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो याद रखना तुम्हारी माँ से ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं करता है। तुम्हारी माँ से अधिक प्रेम तुम्हें कोई नहीं करता है। और तुम यदि जो अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते हो, तो तुम किसी के लिए नहीं कर सकते हो। झूठ है, सब झूठ है वो हार्मोनल इम्पैक्ट है जिसपे तुम जो है वो मर मिटे हो। ठीक है, तो पढ़ लो। अगले लास्ट के 100 दिन है, इन दिनों में अच्छे से मेहनत कर लो बेटा, पूरा रिजल्ट बदल जाएगा। मैं आपके साथ हूं। बायोलॉजी में आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। फिजिक्स में भी ऐसा होगा, आपको केमिस्ट्री में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। तो सारे फैकल्टी, सारे टीम मिलकर आपके साथ में कोशिश पूरा कर रहे हैं बेटा। मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा बेटा। और नीट 2026 में हम फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट। तो चलो सीट बेल्ट लगा लेते हैं और लेक्चर में इंटर करेंगे। 19 तारीख से फोड़ देंगे।